नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एफआईआईज एंड डीआईएस की ट्रेडिंग पिछले हफ्ते में क्या हुआ है मार्केट में। अगर आप देखेंगे 6,800 करोड़ करीब की बाइंग कैश मार्केट में एफआईआईज ने की हुई है। वही डीआईएस ने माइनस नेगेटिव में है 3,080 करोड़ की उनकी सेलिंग हुई है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी अगर देखेंगे कि उसमें भी अगर आप देखेंगे कि 3,800 करोड़ करीब की इक्विटी में बाइंग हुई है और डेट में 8,700 करोड़ की करीब बाइंग हुई है। तो मार्केट में बाइंग का सिलसिला म्यूचुअल फंड्स की तरफ से तो चल ही रहा है। अगर आप एफआईआई सेबीज का भी देखेंगे तो वहाँ पे भी 6,400 करोड़ की बाइंग हुई है इक्विटीज़ में और डेट में करीब 4,000 करोड़ की बाइंग। ओके दोस्तों, देखते हैं पिछले 6 महीने में एफआईआईज और डीआईएस का ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में एफआईआईज ने बहुत बार तो सेलिंग ही किया हुआ है और डीआईएस ने कंटिन्यूस अच्छी तरह से बाइंग की हुई है। लेकिन पिछले 5 दिन में अगर देखेंगे एफआईआईज ने अच्छे बाइंग की तो ये संकेत है कि एफआईआईज भी अभी मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। जब एफआईआईज और मार्केट में आ जाएंगे तब तो मार्केट और ऊपर जाने की आशा मैं रखता हूँ। दोस्तों, एक नज़र इंडेक्सेस पे मारते हैं। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स ने 80,000 के आसपास ही घूम रहा है। निफ्टी बैंक में -400 की गिरावट। निफ्टी आईटी हल्का नीचे और बीएससी स्मॉल कैप और बीएससी मिड कैप में 350-400 पॉइंट की बढ़ोतरी दिख रही थी। रेल विकास निगम बहुत अच्छा शेयर ने किया है। एचडीएफसी बैंक में हल्की गिरावट थी। माजगांव बहुत तगड़ा भागा हुआ है। आरएफ से भी उड़ान भरने के लिए रेडी है। मार्केट 80,000 के आसपास ही घूम रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी 24,300 के आसपास घूम रहा है। डाउ जोन्स और नैस्डैक भी हरे रंग में बंद हुआ था। देखते हैं अभी यूएस के इलेक्शंस में क्या हो रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो वो एक बिजनेसमैन है और वो अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाने के बारे में ही पिछली बार भी उनका यही एजेंडा था। तो देखते हैं यूएस के मार्केट्स भी उसके बाद छलांग लगा देंगे। ओके दोस्तों, देखिए शुक्रवार की क्लोजिंग 80,000 सेंसेक्स, 24,300 निफ्टी, मिड कैप 470 ऊपर और स्मॉल कैप जो इंडेक्स है 300-350 करीब के आसपास ऊपर भाग रहा है। 20 लाख के करीब का इन्वेस्टमेंट है, 38 लाख करीब का प्रॉफिट और 58 लाख अभी टोटल कॉर्पस हो रखा है ये पोर्टफोलियो में। और ये काफ़ी समय से मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है, तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट बेसिस है, ट्रेडर तो हूँ नहीं मैं। अगर आप फिर देखेंगे सबसे बढ़िया स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिया हुआ। 600% के आसपास के रिटर्न्स हो चुके हैं। इवन जिंदाल स्टील में भी 500-550% का रिटर्न्स। उसके बाद एनटीपीसी, आईओसी, आईएक्स अभी वापस ऊपर आ रहा है। तो आईएक्स पे भी मुझे भरोसा है ये स्टॉक ऊपर भागेगा और जब ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा तो पोर्टफोलियो और ऊपर भागेगा। उसके बाद अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी 120-100 के ऊपर जाके वापस स्टॉक अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो देखते हैं बैंक कहाँ तक मुझे लेके जाता है। और फिर उसके बाद आता है यहाँ का दीपक नाइट्राइट केमिकल्स, उसका क्लीन साइंस केमिकल्स जिसमें अभी थोड़ा मार्केट डाउन चल रहा है। फिर टाटा पावर बहुत ही बढ़िया स्टॉक। डी-डे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का ये स्टॉक है। और अगर आप देखेंगे स्टॉक बहुत जो स्टॉक्स छोटे मोटे स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप्स और है उसमें मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए हुए। थोड़े पैसे लगा के चालू करता हूँ। फिर उसके बाद फिर जब क्वार्टर बाय क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है उसके बाद मैं मेरी इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ाते रहता हूँ। सोबा कंस्ट्रक्शन जो दुबई में मैंने जब इसके कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देखी तब मैंने फिर इसमें इन्वेस्टमेंट चालू किया था। फिर अब देखिए गार्डन रिच शिपिंग बढ़िया, जैसे माजगांव की तरह इसमें भी अभी धूम चल रही है। फिर आइस में एयर कंडीशनर से रिलेटेड ये स्टॉक है, इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वारी रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है। माजगांव डॉक बहुत ही तगड़ी रैली की है इसने लास्ट के 3 महीने में। और फिर आता है जुबिलेंट इनग्रेविया, फिर आता है आईटीसी। ये स्टॉक तो डिविडेंड वाला स्टॉक है, अभी काफ़ी भाग चुका है। मैंने इसमें गलती की, इसको पहले एक बार बेचा था मैंने, तब मुझे इसको रखना चाहिए था। फिर आता है आपका सोना बीएडब्ल्यू ऑटो एक्सिलरी का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फिर ज्योति रेजिन्स वगैरह, ये तो स्टॉक्स में मुझे प्रॉफिट हुआ है। काफ़ी स्टॉक्स है, अभी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बाकी जो स्टॉक्स पेंडिंग है, क्योंकि 60 करीब स्टॉक्स है उनमें भी काफ़ी लोगों में प्रॉफिट हो रखा है। बट अभी जस्ट मैंने कल की रैली के हिसाब से मैंने इसको लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के स्टॉक्स को भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जनरली 10,000 की इन्वेस्टमेंट लगा देता हूँ छोटे स्मॉल स्टॉक के अंदर। एंड फिर जब वो परफॉर्मेंस आता है उनका क्वार्टर बाय क्वार्टर से फिर आगे अपना डिसीजन लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और क्या कहूँ मैं, जय हिंद जय भारत। होप भारत की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखिए, अच्छे स्टॉक्स लीजिए, लंबे समय तक उनको रखिए, क्वार्टर बाय क्वार्टर रिव्यू कीजिए। जय हिंद जय भारत।